हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे वैकेंसीज़ की जो सीपीओ के एग्ज़ाम में आई हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीपीओ के एग्ज़ाम में जो वैकेंसीज़ हैं वो एसएससी ने अनाउंस कर दी हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। इसकी की सारी डिटेल जानिएगा, इसकी एलिजिबिलिटी जानिए। इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। ठीक है, फॉर्म को फिलअप करोगे तो इसको अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे, बहुत अच्छा टाइम भी है आपके पास, तो इसके बेस्ट रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा हम देखते हैं इसकी सारी डिटेल। तो ये देखिएगा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी ग्रेजुएटेड पर्सन है वो इसको कर सकता है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 17/6/2020 टू 16/7/2020 है, यानी फॉर्म आप अभी फिल कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 16/7/2020। ठीक है, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये आप चेक कर लेना सारी की सारी डिटेल की जो ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट है वो आपकी 18/7, यानी 2 दिन आप एक्सटेंड कर सकते हो। 2 दिन के बाद भी आप फीस जो है वो सबमिट करवा सकते हो, लेकिन आप अभी फिलअप कर दोगे तो बेटर रहेगा। बाद में जो साइट है वो बिजी जाने लग जाती है, डाटा को उठाते नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2। तो इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 की डेट भी दे दी है कि कब होगा। पेपर 1 होगा 29/9/2020 से 5/10/2020। ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसको बहुत अच्छे से आप कवर अप करोगे तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2 की है 1/3/2021। तो विद डेट्स है, इस डेट तक अगर आप तैयारी कर लेते हो तो बहुत बेटर है। ठीक है, ये डेट भी इन्होंने बहुत सोच समझ के रखी है कि इस टाइम तक लॉकडाउन खुल ही जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर इन जीडी, मतलब ये इसकी उसके बाद में पोस्ट कैटेगरीज वगैरह जो हैं ये दे रखी हैं, आप इसको जाके चेक कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि सब इंस्पेक्टर इन जीडी इन CAPF द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6, यानी 35,400 से 1,12,400 रुपये इसका जो पे स्केल है। नॉन गेस्टेड ऑफिसर जो है, नॉन मिनिस्ट्रियल में इसका जो है ये वैकेंसीज हैं। और दूसरी जो वैकेंसीज है वो है फीमेल के लिए। यहाँ पे द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6, सेम पे स्केल फीमेल और मेल के लिए जो है वो सेम पे स्केल है। वैकेंसीज जो है, द डिटेल ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज आर एज फॉलोज। टेंटेटिव का मतलब है कि वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और अपनी तरफ से ये कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सब इंस्पेक्टर एक्साइज इन दिल्ली पुलिस, मेल की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल वैकेंसीज है 91। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? और टाइप ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो एक्साइज फीमेल की बात करें तो फीमेल में है 78। तो इसमें मेल और फीमेल की आपको अलग वैकेंसीज मिलेंगी। ठीक है, मेल और फीमेल की आपको इसमें आपको अलग वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी। 78 है फीमेल की। अब जो मेन जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो है सब इंस्पेक्टर इन जीडी, आपकी बात करें आर्म पुलिस में, CAPFs में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल जो वैकेंसीज है ना, CRPF डिपार्टमेंट में कितनी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 1072। कितनी है? 1072। BSF में कितनी है? 244 है। ITBP में 43 हैं। CISF में कितनी है? 20 हैं। और SSB में कितनी है? 16। अब यहाँ पे टोटल ये एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से हैं, तो 1395 ये और 139 ये अलग अलग से वैकेंसीज हैं। इसकी थ्रू आउट आप जो PDF है ये डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट से वहाँ जाके आप कर सकते हो। तो इसमें नेशनलिटी, सिटीजनशिप ये आप अच्छे से जानते हो, जो दूसरे फॉर्म में आप फिलअप करते आए हो वही होती है। सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये अलग अलग जो हैं ये इन पे कंडीशंस लगी हुई हैं नेपाल और भूटान पे। नेक्स्ट है एज लिमिट की, अगर हम बात करें तो एज लिमिट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 25। ठीक है, और उसके बाद में SC OBC के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये जो रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए कितने साल का है? 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। क्लियर है, 3 साल का यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोड्स 12 एंड 13, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन, सब इसमें एलिजिबिलिटी, सबकी एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में
यहाँ पे देखो विडोज डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन, उसके लिए जो अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज यानी 35 साल की जो वुमन है, चाहे वो डिवोर्स्ड है चाहे विडोज है, वो इस फॉर्म को मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो, ठीक है, बीएससी हो, कुछ भी हो, किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर होने चाहिए, बीए बीएससी जो भी है। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, ठीक है, किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। क्या कंडीशन लगा रखी है? मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। जो दिल्ली पुलिस के लिए पोस्ट है उसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है, किसी के पास, मेल कैंडिडेट के लिए। क्लियर है इतनी बातें? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर की डेट ऊपर मेंशन कर रखी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। तो फर्स्ट पेपर जो होगा उसकी डेट ये दोबारा से भी बता रखी है, क्या डेट है? 29/9/2020 से 5/10/2020। इसमें क्या सब्जेक्ट रहते हैं? जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जो इसकी वो होती है, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड जो इसका होता है 2 आवर्स होता है। इसमें कट ऑफ लास्ट टाइम काफ़ी एक्सीड करी थी, लेकिन वो मतलब कम भी हो सकती है, बिकॉज अभी लॉकडाउन है तो बच्चे इसको बहुत कम सीरियसली लेके जा रहे हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है, आप इसको अच्छे टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो आप ज़रूर जॉब लोगे, ठीक है। उसके बाद में पेपर 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, उसकी 1/3/2021 एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और जिसमें कॉम्प्रहेंशन होते हैं 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको मैक्सिमम। टाइम ड्यूरेशन इसकी होती है 2 आवर्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, सॉरी, इसमें ऑब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर्स में, उसमें भी और इसमें भी 0.25 मार्क्स की रहती है, ठीक है। अगर यानी आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 क्वेश्चन नंबर आपके कट जाते हैं। उसके बाद में ये सिलेबस भी आपको सारा का सारा दे रखा है पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट तैयारी के लिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे नंबर लेके आइए ताकि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सके। थैंक यू।